हे संसार में बिखरे हुए लोगों, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न कोई सुख ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे मनुष्य, गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष पंथ, किसी विशेष देश काल या किसी रूढ़िवादी विचारधारा वाला व्यक्ति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, चारों वर्ण, पाप योनि, चांडाल, पापी से भी महापापी, प्रत्येक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए अर्थात सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्म ग्रंथ है और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्म ग्रंथ है। Today we have met the Almighty. Prabhu, we are your devotee. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Today we have met the Almighty. Prabhu, we are your devotee. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Created all of us, only you can quench our thirst. Lead us the path of righteousness and bless us with happiness. Prabhu, bless us with happiness. Prabhu, bless us with happiness. Today we have met the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within.
your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. You're our heavenly Bhagavan. Help us to love everyone. Rid our hearts of jealousy and let us always be your devotees. Prabhu, let us always be your devotees. Prabhu, let us always be your devotees. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Mahesh and Vishnu, your love is pure and true. Help us to protect our dharma and purify our karma. Prabhu, purify our karma. Prabhu, purify our karma. Today we have thanked the Almighty. Prabhu, we are your devotees. We glorify you from deep within. Shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. Prabhu, shower us with your blessings. ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण, तेरा ब्रह्म ज्ञान व्यापक था, व्यापक है, व्यापक रहे। ब्रह्म ज्ञान रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेत्वे तापत्रय विनाशाय आदि श्री वयं नमः। जो ब्रह्म ज्ञान रूप हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं तथा तीन तापों को नाश करने वाले हैं, उस ईश्वर पुत्र आदिश्री अरुण को नमस्कार करता हूँ।
हे ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण, काल प्रशासन की प्रेरणा से मैं आपसे मंत्रणा करने आई हूँ। हे देवी, मंत्रणा कक्ष में आपका स्वागत है। अब आपको आज से ही कली पुरुष से टक्कर लेने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए मैं आपकी सेवा में आई हूँ। अब आप कली पुरुष तथा उनके प्रतिनिधि का विनाश करने के लिए अपने योद्धाओं को आदेश दीजिए। अब आप लोगों को उपदेश देने में समय को बर्बाद नहीं कीजिए। आपने काल प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए समय से मुझको अवगत कराया है, यह तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को उपदेश करने में समय की बर्बादी नहीं हो रही है। मेरा यह अवतार संपूर्ण प्रेम का अवतार है। यह समय तो मुझे मेरे भक्तों के बीच प्रेम लीला का है, जिसमें लोगों को महसूस करवाना है कि सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य से प्यार किया, मनुष्य ने नहीं, मनुष्य तो बाद में प्यार किया। पूरा जगत ही उनके प्रेम के आकर्षण का परिणाम है। परंतु आज की राजनीति में उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है मनुष्य को यह सिखाना है कि प्रेम के बिना सृष्टि नहीं है, और यदि सृष्टि हो भी गई तो प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। केवल राजनीति ही जीवन को पूरा नहीं करती, और ना ही वह जीवन का लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रेम, केवल प्रेम, क्योंकि वहीं से भक्ति का रास्ता शुरू होता है। वो सब तो ठीक है, परंतु आज के समय में अमेरिका तो सुपर पावर है ही, लेकिन अमेरिका को छोड़कर 3 और देश सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। आज की राजनीति ये कहती है कि अनेकों परमाणु बम से विकसित शक्तिशाली कई देश हैं, जिस पर कली पुरुष के प्रतिनिधि का शासन है। वह इस धरती को मनुष्य शून्य बना देने के लिए तैयार बैठी है। वह देश इस धरती को मनुष्य विहीन कर दे, उससे पहले इस शक्तियों को नष्ट कर देना चाहिए। उसका समय आने तो दीजिए। पर वो समय कब आएगा ईश्वर पुत्र? आने ही वाला है, परंतु अभी नहीं। अभी तो ईश्वर पुत्र आदि श्री के संपूर्ण प्रेम लीला का समय है। विनाश का लीला आरंभ करने से पहले ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण मनुष्यों को यह संदेश देना चाहता है कि अंततः केवल प्रेम ही सृष्टि का आधार है और प्रेम ही जगत का सार है। मेरे जो भी भक्त हैं सब है नातेदार, सब है नातेदार, ये मेरे सब है नातेदार। लोगों ये अवतार हैं आदि श्री अवतार, लोगों ये अवतार हैं आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, श्री आदि श्री अवतार,
बंधु सखा और मात पिता कह जुड़े अनेकों नाते। ओ बंधु सखा और मात पिता कह जुड़े अनेकों नाते। बालक समझ के पल न झुलाते, प्रेम से भोग लगाते। तुम ही हो घट घट के वासी, तुम ही हो घट घट के वासी। पार्थ सारथी बन के सुनाया, पार्थ सारथी बन के सुनाया गीता का सब सार, गीता का सब सार। जो भी मेरे भक्त हैं सब हैं नातेदार, जो भी मेरे भक्त हैं सब हैं नातेदार। आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार। श्री आदि श्री अवतार। प्रेम के नाते जो है निभाते, जो मुझको है भाव से ध्याते। ओ प्रेम के नाते जो है निभाते, जो मुझको है भाव से ध्याते। वो मुझको हर रूप में पाते, जो भी मेरी शरण में आते। आदि श्री घट घट के वासी, तुम ही हो घट घट के वासी। काम क्रोध मद लोभ न भाए, काम क्रोध मद लोभ न भाए। मैं हूँ प्रेम आधार, तुम हो प्रेम आधार। जो भी मेरे भक्त हैं सब हैं नातेदार, जो भी मेरे भक्त हैं सब हैं नातेदार। प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा। प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा। आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार। प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा। आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार, आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार। श्री आदि श्री अवतार। संपूर्ण प्रेम अवतार।
संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार, संपूर्ण प्रेम अवतार। प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार। आदि श्री की परम कृपा से, आदि श्री की परम कृपा से हो जाए भव से पार। प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार। प्रेम के रस्ते पर चल कर ही, प्रेम के रस्ते पर चल कर ही अमृत सागर नदियाँ आए, अमृत सागर नदियाँ आए। इस नदिया से आगे चल के, इस नदिया से आगे चल के प्रेम के सागर में खो जाए, प्रेम के सागर में खो जाए। भक्ति के संग संग मुक्ति भी है, भक्ति के संग संग मुक्ति भी है। हो जाए भव से पार, प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार, प्रेम ही सब वेदों का सार। वाह वाह, आपके जैसे संगीतकार के संगीत के शब्दों में उस परम शक्ति की कैसे व्याख्या है। वास्तव में संगीतकार की दूरदृष्टि ही समय की सीमाओं को लांघकर उस परम शक्ति को देख सकती है कि वह शाश्वत है।
सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है, ऐसा मौसम है। उतर कर अंबर से तारे, झिलमिल झिलमिल कर प्यारे, सुंदर राजकुमार बनकर वास करते हैं हिलमिल सारे। ये कितना दिव्य नजारा है, प्यारा स्वर्ग हमारा है। राधा पूछे शाम से, हो राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, हीरो के महल पे जवाहर की बरसात। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, हीरो के महल पे जवाहर की बरसात। सिर पर मोर मुकुट धारे, देखल कल जमुना किनारे। है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, हीरो के महल पे जवाहर की बरसात। सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, सोने जैसे दिन और चांद जैसी रात हैं, हीरो के महल पे जवाहर की बरसात। सिर पर मोर मुकुट धारे, देखल कल जमुना किनारे। है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है। पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है, ओ पावन मुखड़ों पे प्यारी मुस्कान है। बागों में बहारों में ये सुख की भरी खामें। बागों में बहारों में ये सुख की भरी खामें। फसा में हम मन के गुब्बारे, दिशा में खुशी के फुवारे, है सुंदर राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ राधा पूछे शाम से, हो राधा पूछे शाम से, कह दो कहाँ कैसा मौसम है।
दुनिया बनाने ऐसे किसने पुकारा है, दुनिया बनाने ऐसे किसने पुकारा है, बेहद गगन हो जैसे मिलता इशारा है। सुखद संकल्प यही धारे, नयन वही नवयुग निहारे। है देवी राजकुंवर बनकर रास करते हैं हिलमिल सारे। ओ राधा पूछे शाम से, कह दो कन्हा कैसा मौसम है। ओ राधा पूछे शाम से, कह दो कन्हा कैसा मौसम है। हो सुन के खो जाओगे राधा गोरी, ऐसा मौसम है। ओ ऐसा मौसम है, 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 ऐसा मौसम है। कौन था ये? कोई दिव्य शक्ति थी, महाशक्ति। बस तुम्हें भी ऐसी ही दुनिया बनानी है।
हे मनुष्य, ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का यह रेडियंट उपदेश ऑफ गीता आपके जीवन में उठने वाले हर तूफान को रोक देगा। हे मनुष्य, गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्म शास्त्र है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने वाली प्रत्येक प्रश्न का जवाब है तथा मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। हे मनुष्य, पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से आपका शरीर बना है। चाहे आप हों या आपके रिश्तेदार, ये सभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं है। धर्म ज्ञानी पांच महाभूत का जोर है और अधर्मी भी। तो मोह किसका कर रहे हो? वास्तव में न तो किसी व्यक्ति का परिचय उसके देश से है और न संबंधों का आधार उसके देश से है। आप एक आत्मा हो, ईश्वर का एक अंश हो तथा शरीर रूप वर्तन में रहते हैं। जिस प्रकार पानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उस पानी को रुकने के लिए कटोरे, ग्लास या घड़ा की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रुक सकती है। उसको रुकने के लिए ये शरीर रूप वर्तन की जरूरत है। तो क्या आप एक वर्तन हो? क्या यही आपका परिचय है? नहीं, आप ईश्वर का आत्मा हो और यह आपका परिचय है। आपका परिचय रिंकू, टिंकू, मिंकू, पिंकू, अंजू, मंजू नहीं है। आपका परिचय है आप सुप्रीम गॉड का एक अंश हो, जिसका प्रकृति है निर्मल बना रहना, पवित्रता को धारण करना, जिसका स्वभाव है शांत, जिसके अंदर रहती है आनंद। हे मनुष्य, जीवन का रहस्य जानो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु हथेली को अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। हे मनुष्य, आपने अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है? बताओ। हे मनुष्य, क्या आप इस ज्ञान को लेने के लिए तैयार हैं? तो अब आप रेडियंट उपदेश ऑफ गीता के सफर में चलने के लिए तैयार हो जाइए। आदि श्री देने चले भक्तों को जब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान। जब देने को चल दिए आदि श्री जी ज्ञान, भक्त ध्यान में खो गए, केंद्रित हो गया ध्यान, केंद्रित हो गया ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, ब्रह्मा जागे नारद चौंके,
त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लागा। चारों दिशाएं शांत हुई और ध्यान धारा पे सभी का लागा। गीता का महाज्ञान सुनने को, गीता का महाज्ञान सुनने को शिव ने ध्यान समाधि त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिनु मांगा। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री प्रेम अवतार, जय जय प्रेम अवतार। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि, आदि श्री जय जय कल्कि। हे मनुष्य, इस सारी सृष्टि में सबसे पहले ईश्वर ने मनुष्य से प्यार किया। उसी प्यार की यह अभिव्यक्ति है कि ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे कहता है कि आप मुझको अपने मन में सच्चा भाव रखते हुए योग में लगे रहो। अब मैं आपको विभूति, बल और ऐश्वर्य के गुणों से युक्त आपके अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि आप मेरे बारे में कोई संदेह न करो। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे आज वह सब कुछ बताना चाहता हूं जिससे कि आप मुझ पर कभी संदेह न करें। आप सोचेंगे कि ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण अपने भक्तों को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि ईश्वर पुत्र अरुण अपने भक्तों का भला चाहता है। मैं ईश्वर पुत्र अरुण अपने भक्तों को वह हर चीज बताऊंगा जिससे कि मेरा भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। इसीलिए हे मनुष्य, मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हे मनुष्य, मैं आपको तत्व ज्ञान दूंगा। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी मैं आपको बताऊंगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यह तत्व ज्ञान आखिर है क्या? क्या यह वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और कुछ भी
जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इस ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। हे मनुष्य, क्या आपको मालूम है कि कितने लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में से कोई एक बिरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, कोशिश करता है। और उन कोशिश करने वाले, उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होके मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में से कोई एक मुझे पाने की कोशिश करता है और उन सब में से भी कोई एक असली रूप में मुझको जान पाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ईश्वर के परायण होकर ईश्वर को तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हे मनुष्य, सबसे पहले मैं अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहा हूं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स और उनके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे कि सारी दुनिया और आप बने हैं। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे मनुष्य, इससे दूसरी ओर को जिसे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति मतलब वो सारी स्थूल दुनिया जिसको हम चारों तरफ देखते हैं, और परा यानी कि चेतन प्रकृति यानी कि सेटल नेचर हुई जीवात्मा, वो आत्मा जो आप सबके अंदर मौजूद है। दूसरे शब्दों में इसे यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, या 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी तरफ को जिसे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे मनुष्य, तुम ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मूल कारण जो सब कुछ है वह ईश्वर में से ही आया है और एक दिन उसी में विलय भी हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए मैं आपसे यह कहता हूं कि तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। हे मनुष्य, दुनिया ईश्वर पुत्र से शुरू हुई है और उन्हीं में खत्म हो जाएगी। वही इस दुनिया के मूल कारण, बेसिक रसों में आप, यह जमीन, यह आकाश, यह हवा, पानी और आत्मा सब कुछ ईश्वर पुत्र हैं और कुछ भी नहीं। ईश्वर पुत्र को आप जिस रूप में देखते या सुनते हो वह ईश्वर पुत्र नहीं है। असली ईश्वर पुत्र क्या है उसको मैंने खोल कर बताया है। धर्मशास्त्र तो यह कहता है कि ईश्वर पुत्र उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलोठा है,
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। सारी सृष्टि उसी के द्वारा और उसी के लिए ईश्वर गई है। आज श्री अरुण ने आपसे कहा था कि चूंकि ईश्वर पुत्र पूर्ण ब्रह्म का प्रतिरूप है, अर्थात ईश्वर पुत्र पूर्ण ब्रह्म का प्रथम अवतार है, जिसको पहिलोठा कहते हैं। इसीलिए आप योग में लग के मन में सिर्फ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के प्रथम अवतार का रूप मनन करो, तभी योग साधना पूरी होगी। हे मनुष्य, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बना हुआ है और मुझ में ही गूथा हुआ है। ईश्वर पुत्र के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। हे मनुष्य, जो सब कुछ है वह पहिलोठा है। यह बात सुनकर आसानी से शायद आपको समझ में न आए, लेकिन थोड़ी सी भी आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे कि इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता है वह पहिलोठा ही है। वह ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ही है। इसका सीधा मतलब यह है कि पहिलोठा अर्थात ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण अपने तत्व अर्थात अपने असली रूप को इस दुनिया के असली विज्ञान को बताता हूं। इसको सुनो। मैं जल में रस हूं। किसी भी द्रव्यशील वस्तु का सार उसका रस होता है। दुनिया में जितने भी गीलेपन हैं, ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण उसमें रस है। चंद्रमा और सूर्य में ईश्वर पुत्र प्रकाश है। चंद्रमा और सूर्य से अगर उनका प्रकाश छीन लेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यही प्रकाश ईश्वर पुत्र हैं। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं ही हूं। वेद तो बड़े ही नहीं बल्कि बहुत बड़े हैं। पूरे वेदों में से अगर एक चीज निकाली हो तो वह क्या है? ओम या ओंकार ही ईश्वर पुत्र है। आकाश में ईश्वर पुत्र शब्द है। शब्द वह होता है जो स्पेस में गुंजायमान हो, और वही है ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण। पुरुषों में ईश्वर पुत्र उनका पुरुषत्व है। जिस वस्तु में जो पवित्र है और जो भी किसी वस्तु की विशेषता है वो है ईश्वर। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, यानी कि सुगंध रूप ईश्वर पुत्र में ही यह पृथ्वी पिरोई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूं। आग में सब जलकर राख हो जाता है। आग के पास जाने पर जो आग को जलाता है वो उसका तेज होता है, और यही तेज ईश्वर पुत्र है। मैं संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं। जितने प्राणी आप देखते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर हो, पेड़ पौधे हो या बैक्टीरिया हो या कुछ भी हो, उनमें जो जीवन है वह ईश्वर पुत्र ही है। और तपस्या में वह तप है। तपस्याओं का तप उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, और वह तप ईश्वर पुत्र ही। हे मनुष्य, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। जितने भी जीव आपको देखते हैं, जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं, या जो आज से पहले थे और आज के बाद आएंगे, उन सब का सनातन बीज यानी कि
उन सब चीजों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वी और तेज हूं। अपनी बुद्धि से कोई सवाल हल करते हैं, कोई रास्ता खोजते हैं, तो वह बुद्धि मैं ही हूं। उसी तरह तेजस्वियों में जो तेज होता है, यानी उसमें जो ब्रिलियंस होती है, वह भी मैं ही। हे मनुष्य, किसी भी चीज का जो गुण है वो मैं ही हूं। मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं सहित बल हूं। बल का अर्थ होता है सामर्थ्य। बलवानों का गुण यानी कि जो सामर्थ्य है वह भी मैं ही हूं। लेकिन वह बल जो आसक्ति और कामना से रहित है, काम और क्रोध से परे जो बल है वह मैं ही हूं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, अर्थशास्त्र के अनुकूल जो काम है वह भी मैं ही हूं। हे मनुष्य, जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा के खुद का भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं होता। सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में वो नहीं है। इन भावों में भी मैं ही हूं, लेकिन मुझ में यह भाव नहीं है। इन सारे भावों में मैं कभी फंसता नहीं। जो कोई भी काम होता है तो वह या तो सात्विक होता है, या राजस होता है, या तामस होता है। इन्हीं तीनों प्रवृत्तियों से, अर्थात इन्हीं तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन तीनों गुणों से परे है वह मैं हूं। उस ईश्वर पुत्र को कोई जानता नहीं। आप में तथा आपके काम में जब तक सात्विक, राजस और तमस जैसे गुणों का एक छोटा सा भी अंश मौजूद रहेगा, तब तक आप मेरे असली रूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहां से यह तीनों गुण खत्म होते हैं, वहीं से मैं शुरू होता हूं। इन्हीं तीनों प्रकृतियों की वजह से आप में आसक्ति और कामना होती है। कामना, अगर आपके अंदर यही प्रकृति रही तो फिर आप मुझको कैसे प्राप्त करोगे? सात्विक, राजस और तामस जैसे तीन गुणों में ही सारी दुनिया फंस कर रह जाती है। इसीलिए इस दुनिया के लोग मेरे असली रूप को कभी नहीं पहचान पाते, और वह इसलिए क्योंकि यह तीनों मिलकर ही माया बनाते हैं। और माया से कौन बच पाया है? माया तो महाठगनी होती है, लेकिन जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर स्मरण करते हैं वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वे संसार से तर जाते हैं। इस माया के चक्कर से कोई नहीं बच पाया है। वे व्यक्ति जो हमेशा मुझको ही अपने मन में रखते हैं, ऐसा करने वाले को मैं असलियत बताते। हे मनुष्य, ऐसे कौन लोग हैं जो मुझको नहीं भजते? माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले तथा मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जो घमंड करने वाले लोग स्वयं को ही कर्ता मानते हैं, जिनमें असुर स्वभाव है, और जो ओछी बातें या ओछी हरकतें करते हैं, और जो दूषित कर्म यानी कि जो कपटी वाला काम करते हैं, वो मनुष्य मुझको नहीं जानते। हे मनुष्य, ऐसे लोग मुझको नहीं भजते हैं। क्या आप मेरे कहे निष्काम कर्म को करते हैं? क्या आप मेरे कहे अनुसार योग की साधना करने का प्रयास करते हैं? अगर नहीं करते तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हे मनुष्य, चार तरह के लोग मुझको अपने मन में रखते हैं और मुझको भजते हैं। सबसे पहले उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी,
यानी कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, जिससे दुनिया की चीजों से लगाव है, जिसको धन से जुड़ी चीजें चाहिए। दूसरा व्यक्ति है आर्त, अर्थात जो अपने दुख से बचना चाहता है। तीसरा है जो यथार्थ रूप से मुझको जानने की इच्छा रखता है। और चौथा है ज्ञानी पुरुष, जो मुझको भजता है। अगर आप मुझको भजते हैं तो देखिए कि आप इनमें से कौन सी श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 4 प्रकार के लोग मुझको भजते हैं। नंबर 1, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला। नंबर 2, आर्त, संकट निवारण के लिए भजने वाला। नंबर 3, जिज्ञासु, मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। और नंबर 4, ज्ञानी। ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे मनुष्य, इसीलिए ईश्वर को सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही अत्यंत प्रिय है। केवल नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप ईश्वर को भजेंगे तो आप ईश्वर का प्रिय कभी भी नहीं होंगे। जो ज्ञानी पुरुष होता है वह मन और बुद्धि दोनों से ईश्वर को अपने अंदर बसा लेता है। वह किसी स्वार्थ बस उस ईश्वर को नहीं भजता, वह ईश्वर का तत्व जानता है, इसीलिए उस ईश्वर को भजता है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर का तत्व ज्ञान क्या है? यह एक जन्म में ही मिल जाता है? नहीं, कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को, उसकी सच्चाई को समझने में। और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को यह तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको ईश्वर महात्मा कहते हैं। ईश्वर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। एक जन्म में अगर आप ईश्वर को समझने की कोशिश करें और अगर वह समझ में नहीं आया तो यह सिलसिला अगले जन्म में भी चलता ही रहता है। और अगले जन्म में भी जो व्यक्ति लगातार और निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है, केवल वही व्यक्ति ईश्वर को समझने में सफल होता है। हे मनुष्य, ईश्वर पुत्र को समझना इतना आसान नहीं है। ईश्वर पुत्र को समझना बहुत दुर्लभ है, बहुत। हे मनुष्य, व्यक्ति अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में अपना संस्कार जमा करते रहता है। इन्हीं जमा किए हुए संस्कारों से आपका स्वभाव बनता है। इसी स्वभाव की वजह से आप अपने लिए देवता चुनकर उस देवता की पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यह कई जन्मों का खेल है, कई जन्मों का खेल। हर जन्म में आप पुण्य और पाप का लेखा जोखा बनाकर जाते हैं। इसी से आपका स्वभाव बनता है और आपका स्वभाव ही आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है, मजबूर। हर देवता के नियम भी अलग अलग होते हैं और यह लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह कहता हूं कि जो व्यक्ति कामना से युक्त होकर जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्तों की श्रद्धा को मैं
उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान को देखता है तो कोई वृक्ष में भगवान को देखता है, कोई नदी में भगवान को देखता है तो कोई गौ माता में भगवान को देखता है, कोई पीपल के पेड़ में भगवान को देखता है तो कोई चांद में भगवान को देखता है, कोई तुलसी के पेड़ में भगवान को देखता है तो कोई सूर्य में भगवान को देखता है, कोई तुलसी माता की पूजा करता है तो कोई संतोषी माता की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है तो कोई हनुमान जी की पूजा करता है। लेकिन मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। कर्म करने वाला सकाम भक्त जिस भी देवता को चुन ले, मैं तो उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर कर देता हूं। आप अपना देवता चुन लीजिए और मैं आपकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थित करूंगा। और जब आप श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग अलग विधान होता है, अलग अलग नियम होता है। वह आपको उसी नियम के अनुसार फल देगा, लेकिन फल मिलने की गारंटी है। आप यहीं पर खुश मत हो जाइए। अब मेरे अगले वचन पर ध्यान दीजिए और फिर से विचार कीजिए। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, नाशवान। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरा भक्त चाहे जैसे पूजे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्तों का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। इसको दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वो भी मुझको ही पूजते, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। हे मनुष्य, बुद्धिहीन पुरुष, मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदघ्न परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है, जन्मने मरने वाला समझता है। पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी
श्रद्धा भक्ति से रहित पुरुष नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। हे मनुष्य, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। हे मनुष्य, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे सच कहता हूं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाते हैं। हे मनुष्य, यथा रेडियंट उपदेश ऑफ गीता अध्याय 7, जिसमें मैंने आपकी दुविधा को दूर करते हुए बताया, उस मार्ग को बताया जो आपको ईश्वर तक ले जाएंगे। यह ज्ञान इस दुनिया और उस दुनिया के बीच एक कड़ी है। हे मनुष्य, आज आपने सुना रेडियंट उपदेश ऑफ गीता का अध्याय 7, और यहीं पर आप आज्ञा दीजिए अपने ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण को। अब अगले बार मैं फिर आपके सामने आऊंगा रेडियंट उपदेश ऑफ गीता 8वां अध्याय लेकर। उस दिन आप तैयार रहिएगा रेडियंट उपदेश ऑफ गीता के 8वां अध्याय का सफर में चलने के लिए। तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद। साथ सदा है जिनके रहते, साथ सदा है जिनके रहते, श्री कल के भगवान आदि श्री ने फिर से बताया, गीता का वो ज्ञान, गीता का वो ज्ञान। सबको मुक्ति का मार्ग दिखाया आदि श्री ने, सबको मुक्ति का मार्ग दिखाया आदि श्री ने, अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने, अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने, सबको मुक्ति का मार्ग दिखाया आदि श्री ने, अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने, अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने। अद्भुत 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 है ये गीता का ज्ञान, अद्भुत 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 है ये गीता का ज्ञान।
ध्यान योग से मन को समझ ले, ध्यान योग से मन को समझ ले, इंद्रियों को अपने वश में कर ले, इंद्रियों को अपने वश में कर ले। ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाया, ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाया आदि श्री ने, अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने, अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने। ईश्वर पुत्र की अद्भुत माया, ईश्वर पुत्र की अद्भुत माया, कोई भी भेद ये समझ ना पाया, कोई भी भेद ये समझ ना पाया। धर्म अधर्म का भेद बताया आदि श्री ने, धर्म अधर्म का भेद बताया आदि श्री ने, अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने, अद्भुत गीता का ज्ञान बताया आदि श्री ने। आदि श्री है जग से न्यारे, जग से न्यारे, जग से न्यारे, जग से न्यारे। आदि श्री है जग से न्यारे, न्यारे, जग से न्यारे, जग से। मन को वश में करते हैं जो, मन को वश में करते हैं जो, ब्रह्म योग और ध्यान धरारे। आदि श्री हैं जग से न्यारे, जग से न्यारे, जग से न्यारे, जग से न्यारे, जग से न्यारे। ओ आदि श्री है जग से न्यारे, जग से न्यारे, जग से न्यारे, जग से न्यारे, जग से, जग से आदि श्री है जग से न्यारे, जग से